जय श्री राम। दोस्तों, दुनिया आपको गिरा सकती है, लेकिन जब तक आप ना चाहो तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि 2026 चलेगा तकदीर या मिलेगा तनाव। दोस्तों, यह भी ध्यान रहे कि सिंह राशि के लोगों को शनिदेव की अष्टम ढैया चल रही है। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि सिंह बनती है उन लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। सिंह राशि, दोस्तों, सिंह राशि एक ऐसी राशि है जो लगातार परेशानी का सामना कर रही है, लेकिन परेशानी तो पहले से ही है। कब से? 2017-18 से। इस परेशानी को अलग करो, लेकिन कुछ परेशानियां ऐसी है जिससे दिल, दिमाग, दांपत्य जीवन, व्यापार, यह सब कुछ प्रभावित हो रहा है। रोगों पे पैसा जा रहा है, अप्रत्याशित खर्चे हो रहे हैं, न चाहते हुए भी मजबूरी में करना पड़ता है। यह कब से है? यह 2022 से चालू हो गया, अप्रैल 2022 से। तब से मिटा नहीं, ना मिटने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसा क्यों? इसी पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। यह आपकी राशि सिंह राशि, और अभी मैंने बोला कि यह सिलसिला जो मानसिक तनाव का है, जिससे व्यापार, दांपत्य जीवन, मानसिक तनाव सब। देखिए, सिंह राशि के लोगों को मैं दावे से बोल सकता हूं कि 2022 से आप उस मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। कौन से मानसिक तनाव से? जिसके रूप अनेक हैं, लेकिन यह तनाव 2022 से लेकर आज तक किसी भी प्रकार से कम नहीं हुआ। लगातार कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बना रहता है और आगे भी बना रहेगा। 2026 में भी यह बना रहेगा। ऐसा क्या है? इसकी नींव कब पड़ी? इसकी नींव पड़ी अप्रैल 2022 में। ऐसा क्या हुआ? देखिए, यह सिंह राशि है। अप्रैल 2022 में यहां पे राहुदेव आके बैठे, उनकी पंचम दृष्टि यहां पे पड़ रही थी। यह सूर्यदेव का घर। सूर्यदेव के राहुदेव शत्रु होते हैं, जिससे आप लोगों ने देखा होगा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों आता है। सूर्यदेव ग्रसित क्यों है? क्योंकि राहुदेव के कारण इस ग्रहण का निर्माण किया गया। और यहां पर भी सूर्यदेव के घर पर राहुदेव की दृष्टि पड़ने से दृष्टि ग्रहण दोष का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण यहां पर तकलीफ पैदा करते हैं, यहां की स्थिति को खराब करते हैं। कैसे खराब करते हैं अभी एक ही लाइन में समझा दूंगा। और यहां पर जनवरी 2023 में यह राहुदेव का सिलसिला चल रहा था। कब से? अप्रैल 2022 से। यह कब तक रहा? यह अक्टूबर 2023 तक रहा। लेकिन यह चालू ही था कि बीच में एक नई व्यवस्था, नई तकलीफ, नई परेशानी और आ गई। कैसे आ गई? यहां पर शनिदेव आ गए 2023 की जनवरी में। शनिदेव अपने शत्रु सूर्यदेव के घर को देख रहे थे। शनिदेव का यहां देखना आपके माइंड को, आपके मस्तिष्क को, आपके दिमाग को, आपके व्यक्तित्व को, आपके सम्मान को, सबको ठेस पहुंचा, आपके निर्णयों को, आपके सोचने समझने की क्षमता को, सबको ठेस पहुंचाकर तहस नहस करने की स्थितियां पैदा करने में देर नहीं लगाई। और शनिदेव का प्रभाव 29 मार्च 2025 तक रहा। और अभी वर्तमान समय में
18 मई 2025 से इस भाव में केतुदेव आकर के बैठ गए। केतुदेव भी सूर्यदेव के शत्रु हैं और ऊपर से राहुदेव की दृष्टि पड़ना, दृष्टि ग्रहण दोष का निर्माण हो गया। जिससे क्या होता है तो ध्यान से सुने। इन दोनों भावों की स्थिति बहुत खराब कर दी और इस भाव के स्वामी शनिदेव अष्टम ढैया में कब से? 29 मार्च 2025 से। जिससे क्या होता है इसी पर चर्चा करने के लिए मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। यहां पर अप्रैल 2022 से ही आपकी भाषा खराब हो गई। आपको बात बात पे क्रोध आता है, आप इतना गुस्सा भी आता है जिससे आप बेकाबू हो जाते हैं। आपको ध्यान नहीं रहता है आप कौन सी, देखिए मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको यह ध्यान नहीं रहता गुस्सा आने पे कि वो क्या बोल रहे हैं। तो भाषा का खराब होना, दिमाग का खराब होना, मूड का खराब होना, क्रोध में आना, स्वभाव का खराब होना, शारीरिक पीड़ा होना, मान सम्मान प्रतिष्ठा पे ठेस पहुंचना, सोचने समझने की स्थितियां कमजोर होना, निर्णय लेने में सक्षम न रहना, बात बात पे गुस्सा आना, यह सब कुछ अप्रैल 2022 से 22, 23, 24, 25 और 26 बराबर बना रहेगा। और एक पीड़ा और है, इस भाव पर राहुदेव की दृष्टि पड़ना भी कहीं न कहीं आपको तकलीफजनक स्थिति का आभास करने का सिम्टम्स देखने को मिलता है। और तब से ही आपके सप्तम भाव की स्थिति भी बराबर खराब होने के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। अब आप कहोगे साहब सप्तम भाव की स्थिति खराब क्यों? तो ध्यान से सुने। अप्रैल 2022 में यहां पर केतुदेव बैठे थे। केतुदेव की पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ने से व्यापार और दांपत्य जीवन दोनों का भाव होने से केतुदेव ने इस भाव की स्थिति को खराब और कमजोर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण आपका दांपत्य जीवन, आपका व्यापार खराब और कमजोर होने की दिशा का आभास कराने के या स्थिति कमजोर होने का आभास कराने के संकेत देखने को मिलते हैं। ऐसी संभावना प्रकट करता हूं। और जनवरी 2023 से इस भाव में शनिदेव का आकर के बैठना और शनिदेव इस भाव के स्वामी, ये तो अच्छी बात है, इस भाव के स्वामी शनिदेव और इस भाव में आके बैठ गए। बैठ नहीं गए, सस नामक राजयोग भी हो गया। तो क्या हुआ? कितना सुंदर लगता है सस नामक राजयोग। लेकिन एक बात भूल रहे हैं, जितने भी ग्रह हैं सब में शनिदेव अकेले ऐसे हैं जिनकी चाल बहुत धीमी होती है। जिस घर को चंद्रमा 2.25 दिन में घर छोड़ देता है, जैसे कि चंद्रमा यहां पर बैठे हैं, ये 2.25 दिन में घर बदल लेते हैं, उसी घर में शनिदेव 2.5 वर्ष तक निवास करते हैं। तो शनिदेव की चाल धीमी होने के कारण यहां की स्थितियां भी धीमी हो गई, कमजोर हो गई। चाल कमजोर होने के कारण यहां की स्थिति धीमी हो गई, जिसके कारण आपका व्यापार, आपके दांपत्य जीवन की स्थितियां खराब और कमजोर होने के सिम्टम्स देखने को मिल गए। होता क्या है दांपत्य जीवन में? पति पत्नी के बीच तनाव और तकरार, पति पत्नी के बीच संबंधों में अलगाव, पति पत्नी के बीच जो तालमेल होना चाहिए उसमें व्यवधान। कैसा व्यवधान? जो आप कहते हो आपकी पत्नी के समझ में नहीं आता है, और जो पत्नी कहती है आप उस बात से सहमत नहीं। कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियों का निर्माण इन दोनों भावों के कारण, दोनों भावों की स्थिति के कारण, ग्रहों की चाल की गति के कारण 2022, 23, 24, 25 और 2026 में भी देखना ही पड़ेगा। 2026 में क्यों देखना पड़ेगा? ऐसा क्या है? तो सुनो। पहली बात, यहां पर केतुदेव बैठे हैं। दूसरी बात, यहां पर राहुदेव बैठे हैं। तीसरी बात, आपको शनिदेव की अष्टम ढैया चल रही है
और शनिदेव सप्तम भाव के भी स्वामी है और छठे भाव के भी स्वामी है। ये सब स्थितियां खराब और कमजोर है, ये सब स्थितियां तनावपूर्ण है। दोस्तों एक बात बोलना चाहूंगा, आपके दाम्पत्य जीवन की स्थितियां 2022 से खराब है, लेकिन 29 मार्च 2025 से एक बात की ओर ध्यान दें। क्या? बहुत सारे सिंह राशि के लोगों के जीवन में यह भी देखने को मिला होगा कि रोगों पर पैसा खर्च होने का सिम्टम्स चालू हो गया, बीमारी पे पैसा खर्च होने का, स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोग पैदा करके रोगों पर शनिदेव पैसा खर्च करवा रहे हैं। ऐसा योग शनिदेव ने बनाया है। अष्टम भाव ठीक नहीं होता है, आयु का होता है, मृत्यु का होता है, रोगों का होता है, ससुराल का होता है, तो ससुराल वालों से इस संबंध खराब करने का योग बना दिया। और बहुत सारे लोगों के जिनकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति ठीक नहीं है, उनको तो मृत्यु तुल्य पीड़ा देने का काम करते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? उन लोगों को मृत्यु तुल्य पीड़ा देने का काम करते हैं। तो ससुराल पक्ष से संबंध खराब, जुआ सट्टा लॉटरी खेलने वालों को स्थिति खराब, और उधार दिया हुआ पैसा वापस आने नहीं देते। जो लोग वैज्ञानिक है, एस्ट्रोलॉजर अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, उनको भी पीड़ा। यह पीड़ा का सिलसिला, जो शारीरिक पीड़ा, यह पीड़ा का सिलसिला यह भी अप्रैल 2022 से चला। 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 में भी भोगना ही पड़ेगा, इससे बच नहीं सकते। हां, कम और ज्यादा शनिदेव का उपाय करने से इसका प्रभाव कम हो सकता है, कम या ज्यादा, लेकिन भोगना तो पड़ेगा। तो इस बात पर कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी यही है शनिदेव। और सप्तम भाव किसका है? व्यापार और दाम्पत्य जीवन का। और 2026 में क्या होगा? सप्तम भाव के स्वामी अष्टम भाव में बैठे हैं, यह स्थिति ठीक नहीं है, तो क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से सुनना। आपके व्यापार की बात करते हैं तो व्यापार खराब और कमजोर होने की स्थितियों का आभास होता है। यह सिलसिला आज से नहीं है, यह भी 2022 से ज्यादा तनाव दे रहा है, लेकिन इस समय में ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है आपके व्यापार और दाम्पत्य जीवन दोनों स्थितियों में। दाम्पत्य जीवन में तनाव और तकरार दोनों बढ़ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन की स्थितियां तनाव दे सकती है, खराब हो सकती है। साफ शब्दों में यह भी बोलूं, अगर लापरवाही करोगे, अहम में रहोगे, अकड़ में रहोगे, संबंधों को सुधारने का प्रयास ना करोगे, तो दाम्पत्य जीवन में संधि विच्छेद होने के योग बनने में देर ना लगेगी। इस बात का ध्यान रखें। और यह भी याद रखें कि कुंडली के छठे भाव के स्वामी भी शनिदेव हैं। और छठा भाव किसका होता है? ऋण यानी कर्ज, रोग, आप जानते ही हैं, ऋण, रोग, शत्रु, दुश्मनों का भय, मन में भय लगना, ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इस भाव के स्वामी भी शनिदेव हैं। तो दोस्तों मैं यह कहना चाहता हूं, कहीं ना कहीं सप्तम भाव के कारण अदालती मामले या पुलिस केस बने, ऐसा काम भी मत करना मेरे भाइयों। यह समय निकल जाएगा, थोड़ा सावधानी रखें तो इसका भी परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन वर्तमान समय में सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इसी प्रकार अष्टम भाव में शनिदेव बैठ करके अपनी तीसरी दृष्टि कुंडली के दसम कर्म और कैरियर के भाव पर डाल रहे हैं। दसम और कर्म और कैरियर का भाव मित्र ग्रह शुक्रदेव का घर है, शनिदेव के मित्र शुक्रदेव, उनका घर है। लेकिन याद रहे, जब शनिदेव चौथी ढैया में हो या अष्टम ढैया में हो या साढ़े सती में हो, तीनों का प्रभाव ठीक नहीं होता है। उस समय ना कोई दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, अपने अपने कर्मों के अनुसार फल भोगने का व्यवस्था होता है। और शनिदेव इस व्यवस्था को चलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहां पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि इस भाव पर पड़ने के कारण
और यह भाव कर्म और कैरियर का होने के कारण, नौकरी एवं सरकारी के क्षेत्र का होने के कारण अपने कार्य क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। क्या करना चाहिए? अपने काम का ध्यान रखना चाहिए। काम का दबाव, काम का तनाव महसूस करने से बचना चाहिए। कैसे महसूस ना करें? अपना काम समय पे करो तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि इस समय में आप लोगों का माइंड में तनाव रहता है, आप लोगों का माइंड बराबर काम नहीं करता है, लेकिन समय के साथ चलने में हम सबकी भलाई है। इसीलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, काम को इकट्ठा ना होने दें, काम को समय पे करें। काम से तनाव और काम का दबाव महसूस करने से बचें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरी बात, इस समय में प्रमोशन, ट्रांसफर और मनपसंद जगह मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कोई तनाव और दबाव न बनाएं। अपने आप को इस प्रकार से रखें कि आज नहीं तो कल आएगा, जाएगा कहां। तो इस बात का समाधान भी आप ही को करना है। दूसरी बात, अपने उच्च अधिकारियों से, अपने बॉस लोगों से, अपने साथ में काम करने वाले लोगों से संबंधों को बना के रखें, क्योंकि ये लोग आपके साथ राजनीति कर सकते हैं, कर सकते नहीं, करेंगे। इस बात का ध्यान रखें, लेकिन अपने को, अपने आप को बचाकर रखने का प्रयास करना है। ठीक इसी प्रकार जो राजनीति में है उनको भी ऐसा ही महसूस होगा। और जिन लोगों के सरकारी काम अटके हुए हैं, मौका मिले तो वो काम कर लेना, बाकी दबाव नहीं बनाना। बाकी पिता के संबंधों का, पिता के स्वास्थ्य का, पिता के व्यापार का भी ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इसी प्रकार शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव पर पड़ती है। दूसरा धन का भाव मित्र ग्रह बुधदेव का ग्रह है, लेकिन शनिदेव अष्टम ढैया में है। अष्टम ढैया में होने के कारण यहां की स्थितियां तनावपूर्ण रहेगी। तो क्या धन नहीं आएगा? कौन कहता है धन नहीं आएगा? धन आएगा। फिर तनाव किस बात का? लेकिन खर्च हो जाएगा, पैसा बचेगा नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि धन कैसे आएगा? धन देवगुरु बृहस्पति ला रहे हैं एकादश लाभ भाव में बैठ के, लेकिन शनिदेव यहां पर बैठ करके धन की आवक को कम कर देते हैं, संचय धन को खर्च करवाते हैं, कुटुंब और परिवार के लोगों से मतभेद और मनभेद पैदा करके दूरियां बढ़ाते हैं, पैतृक संपत्ति का विवाद भी उत्पन्न करते हैं, और बहुत सारे लोगों को गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें देने का भी काम करते हैं, जिसमें आंख हो सकती है, नाक हो सकता है, कान हो सकते हैं, मुंह हो सकता है, दांत हो सकते हैं, गर्दन का आगे पीछे का हिस्सा हो सकता है, सर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के ऐसे योग भी बनने के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं कुंडली का, यह भाव हो गया, यह भाव हो गया। तीसरा भाव, तीसरे भाव के स्वामी तो शुक्रदेव में, लेकिन तीसरा भाव होता किसका है? छोटे भाई बहनों का, मित्र लोगों का, रिश्तेदारों का। सिंह राशि के लोगों, एक बात कहना चाहूंगा, अरे रिश्ते नाते तो आप भूल गए, किसको कहते हैं रिश्ते नाते? सब रिश्ते नाते निकल गए। जैसे जैसे आपके साथ में समय ने दावपेच किया, वैसे वैसे जो लोग जिनको आप अपना मानते थे वो मौका देख के निकल गए। लेकिन फिर भी एक निवेदन करना चाहूंगा, यहां पर छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से पहले के बजाय कुछ समय नरम पड़ने जैसी स्थिति का आभास होता है, लेकिन ज्यादा विश्वास ना करें, क्योंकि यहाँ पर राहुदेव की दृष्टि भी पड़ रही है। इसलिए इन रिश्ते नातों में जितना चल रहा है उतना ही ठीक है। चौथा भाव, चौथे भाव के स्वामी है मंगलदेव। लेकिन एक बात पूछना चाहूंगा, 2023, 2024 और 2025 के जून तक यहां की स्थितियां बहुत खराब और खतरनाक थी। अभी इस भाव की स्थितियां बहुत अच्छी, मजबूत और ताकतवर बनी हुई है। यह भाव किसका है? खुशियों का है, परिवार में खुशियां, परिवार का है, भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद का है, माता का है, वाहन सुख की प्राप्ति का है। और इस भाव की स्थितियां बेहतर है तो इससे क्या लाभ मिल सकता है? दोस्तों,
परिवार में खुशियां तो आएगी, आप अकेले कैसे हो जिसपे शनिदेव की अष्टम ढैया चल रही है, बाकी लोगों के जीवन में यह बहुत बड़ा मोड़ खुशियों वाला है। तो परिवार में खुशियां आएगी, माता से संबंध मजबूत होंगे, माता की सेहत मजबूत होंगी, भूमि भवन मकान दुकान जमीन जायदाद के योग मजबूत बने हुए हैं। आप ले सकते हो, बेच सकते हो, इससे संबंधित कोई काम कर सकते हो। आपकी जमीन में कोई विवाद हो, मकान में कोई विवाद हो, किसी भी प्रकार की संपत्ति में कोई विवाद हो, प्रयास करो तो वो भी सलटने का योग देखने को मिलेगा। ऐसा भी सिम्टम्स है, तो इसका भी लाभ लेने का प्रयास करें। और वाहन सुख की प्राप्ति का योग भी देखने को मिलता है। कुंडली का पंचम भाव के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं कुंडली के एकादश लाभ भाव में। यहां की स्थितियां बहुत अच्छी है, जिससे क्या होता है, सिंह राशि के लोगों अगर शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा भी प्रयास करें तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से अच्छी सफलता के योग आप स्वयं पैदा कर सकते हैं। बहुत मुश्किल से ऐसा मौका आया। जिन लोगों को संतान चाहिए, देवगुरु बृहस्पति की असीम कृपा से संतान प्राप्ति के योग मजबूत बने हुए हैं। लव एंड रिलेशन की स्थितियां बहुत बेहतर बनी हुई है। बहुत लंबे समय बाद में एक ऐसा मौका आया है कि 15 मई 2025 से लेकर के यह समय अक्टूबर 2026 तक आपके लव एंड रिलेशन की स्थितियों में बहुत बड़ा लाभ के अवसर पैदा कर रहा है। इसका ध्यान रहे। अचानक धन प्राप्ति के योग मजबूत बने हुए हैं और शेयर मार्केट से भी लाभदायक स्थिति का आभास होता है। कब तक? अक्टूबर 2026 तक। इसी प्रकार कुंडली का छठा भाव हम बात कर चुके, ऋण रोग तीनों भाव की बात कर चुके, भाग्य भाव की बात करते हैं। भाग्य भाव के स्वामी है मंगलदेव, और मंगलदेव के बारे में अभी कुछ अलग से बोल दूंगा। नौकरी के बारे में बात कर चुके। देवगुरु बृहस्पति लाभ के भाव में पैसा आता रहेगा। बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से भी रिश्तों में परिवर्तन और अच्छे संकेत देखने को मिलते हैं। आप उसमें कितना अपनापन ला सकते हो यह बात आपको देखना है, लेकिन पैसा आता रहेगा। पैसा टिकेगा नहीं, खर्च हो जाएगा। कुंडली का 12वां भाव 12वां भाव अप्रत्याशित खर्चों का है, जिसमें पहले के बजाय कमी है, लेकिन खर्च केवल एक ही चीज पे हो रहा है। वो कौन सी चीज है? कुंडली का अष्टम भाव ये किसका है? यह है रोगों का। रोगों पे पैसा खर्च हो रहा है, चाहे स्वयं के हो चाहे परिवार के लोगों के हो। और फालतू खर्चे जो 2023, 24, 25 में बने हुए थे वो बंद हो गए। तो विदेश जा सकते हो, यात्रा कर सकते हो, विदेश से लाभ है, कर सकते हो यात्रा। विदेश से लाभ है, यात्राओं से लाभ है। तो अच्छे कामों में पैसा खर्च होने का योग भी है, यह भी हो सकता है। अब आप कहोगे साहब हमारे पास तो पैसा नहीं है। भाई मैं मेरी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं, जो कुंडली कहती है वो बोल रहा हूं। अब बात करते हैं मंगलदेव की। मंगलदेव 15 जनवरी 2025 को मकर राशि में आएंगे, यहां पर आएंगे। मकर राशि में मंगलदेव उच्च के होते हैं। यहां पर आने पर क्या सहायता करेंगे? ऋण रोग शत्रु भय पुलिस केस अदालती मामले मन में भय लगना षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग करेंगे। कब तक करेंगे? 22 फरवरी 2026 तक। यहां पर आने पर इनकी चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4 आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। भाग्य को प्रबल व मजबूत कर देंगे। इस समय रुके हुए काम करने का मौका प्रदान करेंगे। इस समय जो भी करना है करने का प्रयास करें, और भाग्य साथ देगा। मंगलदेव की कृपा होगी, मंगलदेव का घर है तो बहुत कुछ करने का एक मौका बनता है। लक्ष्य प्राप्ति के अवसर मजबूत बनते हैं। रुके हुए काम करने का, नए काम करने का मौका मिलता है, और इसका लाभ लेने का प्रयास करें। लेकिन यह भी ध्यान रहे, इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ेगी, जो मंगलदेव की नीच राशि है, और विदेश और अप्रत्याशित खर्चों का घर है। तो विदेश में रहने वाले लोग, उनको भी पीड़ा होगी। व्यापार, नौकरी और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको तकलीफ होगी, सावधानी रखें।
बाकी लोगों के लिए यात्राओं के योग परेशान कर देंगे। अप्रत्याशित खर्चे बढ़ जाएंगे, खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल, हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों का निर्माण करेंगे। तो दोस्तों मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, दूसरों की पंचायती में भाग ना लें, अपने काम को प्रेम और व्यवहार से इस समय करने का प्रयास करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक इसी प्रकार जब यहां पर मंगलदेव आएंगे 11 मई 2026 को, तब भी आपके भाग्य को प्रबल एवं मजबूत करके, भाग्य को ताकतवर बना करके अपना सहयोग करेंगे। लेकिन चौथी दृष्टि यहां पर पड़ेगी। चौथी दृष्टि यह ठीक नहीं है। चौथी दृष्टि के कारण अप्रत्याशित खर्चे बढ़ जाएंगे। अभी जो पहले बोला वही बात है, बढ़ जाएंगे। लेकिन यह भी ध्यान रहे, इस भाव के स्वामी मंगलदेव हैं। जायदाद से संबंधित कैसा भी काम हो करने का प्रयास करें। लेना है ले सकते हो, बेचना बेच सकते हो, किसी भी प्रकार का विवाद है उसको हल कर सकते हो, प्रेम से कर सकते हो, पैसा देके कर सकते हो, व्यवहार से कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, लेकिन कर सकते हो। इस बात का ध्यान रहे। और इसी प्रकार 18 सितंबर को मंगलदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव में आ जाएंगे, अपने नीच राशि में। नीच राशि में आने पर क्या करेंगे, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। डरने की जरूरत नहीं है, नीच राशि में आएंगे तो बात को समझने की जरूरत है। यहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठे रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति इस घर का बुरा होने से बचाने का काम करेंगे। लेकिन मंगलदेव की नीच राशि है, मंगलदेव भी तो कुछ करने का प्रयास करेंगे ना। नीच राशि में अच्छे परिणाम क्यों देंगे। यहां पर देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में और मंगलदेव नीच राशि में। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की यह नीच राशि है, यहां पर कुंडली के 6ठे भाव में। मकर राशि को देवगुरु बृहस्पति नीच राशि मानते हैं और यही मंगलदेव यहां पर उच्च राशि मानते हैं अपनी मकर राशि को। तो देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि और मंगलदेव की उच्च राशि, ध्यान से सुनो, यह देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि और मंगलदेव की नीच राशि, जिससे क्या होगा, विपरीत नीच भंग राजयोग बन जाएगा। इस नीच भंग राजयोग के कारण यहां की स्थितियां देवगुरु बृहस्पति बनाकर रखने का प्रयास करेंगे। जब तक देवगुरु बृहस्पति और मंगलदेव साथ बैठे रहेंगे तब तक इस भाव की स्थितियों को संभाल कर रखने का प्रयास करेंगे। तो बहुत सारे लोगों को इस चीज का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। लाभ किसको नहीं मिलेगा, लाभ उसको नहीं मिलेगा जिनकी कुंडली में मंगलदेव की स्थिति ठीक नहीं है, जिनकी कुंडली में चंद्रदेव की स्थिति ठीक नहीं है, जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति ठीक नहीं है, उनको लाभ नहीं मिलेगा। ध्यान रहे इस बात का। देवगुरु बृहस्पति 1 जून 2026 को कर्क राशि में आएंगे। यहां पर आएंगे, यहां पर आएंगे तो क्या करेंगे, यहां पर आने पर देवगुरु बृहस्पति जो विदेश में रह रहे हैं लोग, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको लाभ देने का काम करेंगे। आप लोगों के भी शुभ काम में, मांगलिक काम में, अच्छे कामों में पैसा खर्च कराने का काम करेंगे। इसके अलावा यात्राओं के योग बनाएंगे, यात्राओं से लाभ देंगे, यह बात भी है। ठीक इसी प्रकार 31 अक्टूबर 2026 को सिंह राशि में चले जाएंगे, यहां चले जाएंगे। यहां जाने पर केतुदेव के साथ बैठ जाएंगे, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। ठीक इसी प्रकार राहुदेव 5 दिसंबर 26 को मकर राशि में आ जाएंगे, यहां पे, यहां से निकल करके यहां पे आ जाएंगे और केतुदेव कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा के घर में चले जाएंगे। यह स्थिति ठीक नहीं होगी। इसके लिए अलग से एक वीडियो लाऊंगा, अभी तो छोटा सा समझा देता हूं। यहां पर आने पर इस भाव की स्थिति राहुदेव खराब करने का प्रयास करेंगे। कब से, 5 दिसंबर 2026 से। और इस भाव की स्थिति को केतुदेव खराब करने का प्रयास करेंगे। यह चंद्रमा का घर है, केतुदेव चंद्रमा के शत्रु हैं, दोनों ही जगह तकलीफ पैदा करेंगे। लेकिन दोस्तों ये दोनों ही जगह नहीं है, जहां जहां इनकी दृष्टियां पड़ेगी वहां पर भी तकलीफों को पैदा करेंगे। जैसे कि केतुदेव की पंचम दृष्टि कुंडली के 4थे भाव पर पड़ेगी और यह परिवार के सुख का भाव है, माता का भाव है, जायदाद का भाव है और वान सुख की प्राप्ति का भाव है।
सब में तकलीफ पैदा करेंगे। यहां पर रावदेव और केतुदेव दोनों मिलकर के ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले मन में भय पैदा करना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार बनाना, ऐसी स्थितियों का निर्माण करेंगे और यहां पर रोगों में वृद्धि करेंगे। इसी प्रकार रावदेव भी आपके नौकरी के क्षेत्र में व्यवधान पैदा करेंगे, अप्रत्याशित खर्चों में वृद्धि करेंगे और धन के मामलों को खराब करने का काम करेंगे। लेकिन याद रहे, इन दोनों के बारे में एक वीडियो अलग से बना करके लाने का प्रयास करूंगा, उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाने का काम करूंगा। तो दोस्तों, ये तो सब कुछ हो गया, इससे बचने का उपाय क्या है? एक बात बोलना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनकी पति एवं पत्नी दोनों की राशि सिंह बनती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा उन लोगों से, थोड़ा सावधानी रखें तो बढ़िया रहेगा। जो उपाय बता रहा हूं करने का प्रयास करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। क्या करें? अष्टम ढैया ठीक नहीं होती है। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाकर के मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5, 25, 50 रुपए की जैसी भी आपकी कैपेसिटी हो, तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। जिन लोगों के पास अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ हो, वो लोग मेरे से परचेज कर सकते हैं। दूसरा उपाय रावदेव और केतुदेव के लिए करना बेहद जरूरी है। क्या करें? प्रतिदिन पक्षियों को दाना पानी की व्यवस्था करें, कुत्तों को रोटी, ब्रेड, बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। और क्या करें? मंगलदेव की कृपा चाहिए, जितना संभव हो सके हनुमान जी महाराज की आराधना करें, 5 बार हनुमान चालीसा बोले, प्रतिदिन हनुमान जी के दर्शन करें, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं और अपने घर की तरफ से 6 महीने में एक बार हनुमान जी के सिंदूर का चोला करें। देवगुरु बृहस्पति की असीम कृपा चाहिए, प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा खिलाएं, आपके लिए बेहतर रहेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक जो भी करना है करें, कमेंट अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।